डॉक्टर अजय आलोक, आपसे शुरुआत करने जा रही हूं। गंभीर आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगा दिए गए हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर साजिशन नीतीश कुमार की सेहत खराब की जा रही है। जवाब दीजिए डॉक्टर अजय आलोक। आपको लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए? कोई भी आदमी उठेगा सुबह में कुछ भी बोल देगा, उसका जवाब देते चले। पहली बात कि सेहत खराब किसकी हुई है? जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आज सुबह में 1125 करोड़ का देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम का इनॉग्रेशन करके आया है, और ये वही स्टेडियम है जिसकी नींव इसी व्यक्ति ने रखी थी 6 साल पहले, जिसमें तमाम आधुनिक खेल सुविधाओं के साथ बिहार में खेल को व्यापक विस्तार दिया जा रहा है। उसका हालिया उदाहरण ये है कि एशियन हॉकी गेम्स बिहार में संपन्न हुए। जिस मुख्यमंत्री की क्रिएटिविटी इतनी है कि जिसने एक पिछलग्गू स्टेट को अग्रणी स्टेट के दौड़ में ला दिया है, उस व्यक्ति की सेहत में खराबी का एक शगुफा छोड़ रहे हैं। आप जिसे शगुफा कह रहे हैं, आप जिसे शगुफा कह रहे हैं, इस चुनावी माहौल में आपके हिसाब से ये शगुफा छोड़ने की जरूरत क्यों पेश आ रही है आरजेडी को? आरजेडी का क्या मतलब है? आरजेडी का मतलब है भ्रम फैलाओ, अव्यवस्था फैलाओ, अराजकता फैलाओ। अब व्यक्तिगत लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आगे किसी की सेहत के बारे में कमेंट्री करो, कभी कुछ करो। अरे भैया, अपनी सेहत देखो ना, अपनी सेहत देखो। 36 साल की उम्र है, लगता है 36 बलून फुला दिए गए अंदर में। पैर आपके शरीर का वजन नहीं ले पाता, रहे पैर टूट जाता है। अपना शरीर देखिए भाई साहब। मतलब घर का भी शरीर ठीक नहीं है, पार्टी का शरीर ठीक नहीं है, दूसरे के शरीर के बारे में चिंता क्यों करते हैं? पहले खुद स्वस्थ हो जाइए। बॉडी शेमिंग तो नहीं कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव की बॉडी शेमिंग के आरोप तो नहीं लग जाएंगे आप पर डॉक्टर अजय आलोक कि आपने बॉडी शेमिंग कर दी है? बैठी हुई हैं प्रियंका भारती, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हाँ, मैं काहे के लिए बॉडी शेमिंग किसी के करने? अरे करें प्रियंका जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहां बॉडी? चलिए तो फिर मतलब मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मैं प्रियंका भारती के पास अब, ठीक है, मैं प्रियंका भारती के पास अब लेकर चल रही हूँ दर्शकों को। प्रियंका जी आइए। ये नीतीश कुमार की सेहत खराब है, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि साहब सेहत खराब नहीं है, भ्रम फैलाओ, अराजकता फैलाओ, ये आरजेडी का मतलब है। और आप जरा दर्शकों को ये बता दीजिए कि ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि नीतीश कुमार की सेहत खराब है? अभी 1.5 साल ही हुआ होगा। 1.5 साल पहले तक तो साथ साथ ही आप लोग सरकार चला रहे थे, जब सीएम थे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तब भी सेहत खराब थी क्या? ये जो कुछ हुआ है वो सब 1.5 साल में ही हो गया है? मेरा तो एक सवाल होगा, कह रहे थे सेहत पर कौन सवाल करता है? नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल करके ही तो भाजपा पूरा चुनाव जीती। दूसरी बात की शुक्रिया रोमाना जी, आपने इस बात को कॉल आउट किया कि ये बॉडी शेमिंग थी, और मैं इसको कंडेम करती हूँ, क्योंकि जिनकी सोच ऐसी होती है वो चाहे न महिला को छोड़ते हैं ना पुरुष को छोड़ते हैं। रंग भेद, नस्ल भेद इनके जीन्स में है। तीसरी बात, मुख्यमंत्री हमको नजर नहीं आते हैं ना, इसीलिए हम सवाल पूछते हैं कि संविधान भी यही कहता है कि अनसाउंड माइंड से कोई भी व्यक्ति एमएलए तक नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। हमको मेरा मुख्यमंत्री नहीं दिखता, इसलिए मैं सवाल करती हूँ। हर दिन बिहार में 970 अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, कहाँ है मुख्यमंत्री? हर दिन 8 हत्या, कहाँ है मुख्यमंत्री? हर दिन 40 के 40 अपहरण होते हैं, कहाँ है मुख्यमंत्री? हर दिन 2 से 3 बलात्कार होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहाँ है? हर उन्हीं के गृह जिला नवादा में महिला के पैर, नालंदा में महिला के पैर में 9 कीले ठोक दी गई, कहाँ है मुख्यमंत्री? पेपर लीक पर लीक हो रहे हैं, कहाँ है मुख्यमंत्री? उन्हीं के स्टेट के 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, कहाँ है मुख्यमंत्री? हमको मुख्यमंत्री नहीं दिखते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि मैंने तो सवाल इसीलिए प्रियंका जी मैंने तो सवाल इसीलिए आपसे पूछा ना। मतलब ये जो आप आरोप लगा रही हैं, फिलहाल तो देखिए आप पूछ रही हैं कहाँ है मुख्यमंत्री, तो उसका जवाब तो बीजेपी की तरफ से बताकर दे दिया जाएगा कि कैसे महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं, तो यहाँ है मुख्यमंत्री। बेरोजगारी भत्ता जो है, जो दे रही है एनडीए की सरकार, वहां पर है मुख्यमंत्री। और वो पूरी की पूरी लिस्ट है मेरे पास, मतलब जहां जहां पर मुख्यमंत्री हैं वो गिना दी जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो तबीयत बिगड़ी है, जो स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंता आप जता रहे हैं तेजस्वी यादव, तो जब साथ में थे तब वो नौकरी देने का खुद श्रेय लेते थे, तब भी मुख्यमंत्री तो कहीं दिखते नहीं थे। वो यही कहते थे कि हम ही सब कर रहे हैं, डिप्टी सीएम आप ही लोग कहते थे, तेजस्वी यादव ही कर रहे थे। तो तब भी क्या तबीयत खराब थी, इसीलिए सब काम तेजस्वी यादव कर रहे थे? तब भी तबीयत खराब थी क्या? विभाग हमारे भीतर था रोमाना जी, और काम हम कर रहे थे। तब तबीयत ठीक थी? तब तबीयत ठीक थी? पर नहीं, पर एक सवाल तो हम पूछेंगे ना। हाँ जी। आप अजय आलोक जी से पूछ रही हैं, भाजपा प्रवक्ता है, पहले जेडीयू में हुआ करते थे। हाँ। लेकिन तब तो ये भी हेल्थ बुलेटिन मांग रहे थे, सम्राट चौधरी हेल्थ बुलेटिन मांग रहे थे, चिराग पासवान हेल्थ बुलेटिन मांग रहे थे,
कौन नहीं मांग रहा था? कुछ चिंताएं इनको भी तो हुई होंगी, तब तो हेल्थ बुलेटिन मांग रहे थे। वो चिंताएं हमारी भी हैं, तो हम हेल्थ बुलेटिन मांग रहे हैं क्योंकि हमने देखा है मुख्यमंत्री जी को सर पे गमला रखते। हमको कल बहुत पीड़ा हुई रोमाना जी, एक बिहारी बेटी होने के नाते मैं कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़े खड़े रहे, हाथ जोड़े, और लगातार वो हाथ नहीं जोड़ते, मिन्नत मांग रहे थे। किस बात की मिन्नत? क्योंकि गुजराती प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद को नहीं मानते वो, बिहार का प्रधानमंत्री मानते तो बहुत कुछ हमें देते, पर उनके सामने वो क्यों हाथ जोड़ेंगे? उनके पैर पड़ते हैं क्या कहने? कभी मैंने मोदी जी को देखा नीतीश जी के पैरों में, वो क्यों नहीं पड़ सकते नीतीश जी का पैर? नीतीश जी क्यों उनके पैर पड़े? ये आखिर बिहारी व्यक्ति से क्यों करवाया जा रहा है? मुझे आज भी याद है नीतीश जी के डीएनए को गाली दी गई थी, एक ओपन लेटर लिखा था नीतीश जी ने, मोदी जी ने ही दिया था गाली। हमको लगता है प्रूफ कर रहे हैं कि तुम बिहारी हो, तुमको झुक के रहना पड़ेगा। अपनी लाइन तय कर लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।